हाय एवरीवन। जब कभी भी हम विज़न बोर्ड बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो भी हमारा डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली होगा कि हम सबके पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है ब्रेन, और ब्रेन के पास उससे ये पावरफुल एक गेटवे है जिसका नाम है रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये जो सिस्टम है हमारे सारे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होता है। जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी इमेजिनेशन है, पिक्चर्स हैं जो आपके पास है विज़न बोर्ड पे, जब आप उसको देखते हो तो आप एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हो, इमेज लेते हो। वो इमेज हमारा इसी गेटवे के थ्रू सारे न्यूरॉन्स में प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होकर वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे के पास जाती हैं। और फिर यूनिवर्सल फोर्स जो होता है उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। जो भी सर्कमस्टांसेस बनाने होते हैं या कोई वे बनाना होता है या जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती है उससे रिलेटेड आपके काम बनने शुरू होते हैं, एक प्रोसेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इस रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप अफॉर्मेशन करते हो या फिर आप विज़न बोर्ड बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो वो सारी चीज़ें हम अपने आइज़ के थ्रू ही विजुलाइज करते हैं। तो आइज़ के पास भी एक कॉन्टेक्ट लेंस होता है। लेंस क्या होता है, पिक्चर को क्लिक करता है, वो पिक्चर हमारा इस रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के पास जाता है, और फिर ये सिस्टम जो होता है न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट करता है। तो सोचो कितने सारे न्यूरॉन्स हैं हमारे पास, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। सारे न्यूरॉन्स में ये जब प्रोसेस होना शुरू होता है तो चीज़ें फिर मैनिफेस्ट होने शुरू होती है। लेकिन जब बार बार आप किसी चीज़ को देखते हो, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, तो आप आइज़ के थ्रू इसको बार बार सिग्नल दे रहे हो एक्टिवेटिंग सिस्टम को। तो ये चीज़ें प्रोसेस होती हैं बार बार। जब बार बार चीज़ें कोई रिपीटेशन में प्रोसेस होती हैं तो वो ऑब्वियसली हमारा मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। अब जो भी चीज़ आप बना रहे हो विज़न बोर्ड पे, ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा गोल क्रिएट किया है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। कभी कभी हम बहुत सारी विज़न बोर्ड पे पिक्स पेस्ट कर लेते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हमें कब चाहिए। तो डिफाइन कर लो कि आपको लॉन्ग टर्म गोल चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म गोल चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स आपको कितने मंथ में चाहिए, कितने दिनों में चाहिए, लॉन्ग टर्म का आपने कितना टाइम फिक्स रखा है। क्योंकि जब आप ड्यूरेशन फिक्स करते हो तो चीज़ें उस समय में प्रोसेस होनी शुरू होती है। जैसे कि आप कोई ऑर्डर देते हो और उसका भी एक टाइम लिमिट होता है, 2 दिन या 4 दिन, वैसे ही जब आप अपने विज़न बोर्ड का एक टाइम लिमिट सेट करते हो कि मुझे 6 मंथ में ये चीज़ें चाहिए एनी हाउ, तो आपके लिए वैसे ही चीज़ें क्रिएट होनी शुरू होती हैं। यानी 6 मंथ में अगर आपने टारगेट दिया है तो 6 मंथ के अंदर चीज़ें बननी शुरू हो जाती है। अगर आपको 1 ईयर का है तो 1 ईयर के अकॉर्डिंग चीज़ें बननी शुरू होती है, प्रोसेस में लग जाता है यूनिवर्स। तो यही चीज़ें हैं कि ईजी एंड एफर्टलेसली और बिना किसी डाउट के आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो विज़न बोर्ड के थ्रू या अफॉर्मेशन के थ्रू। ये जो मैंने आपको बताया रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये मेन ब्रेन का पार्ट है, गेटवे है जो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। इसी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। बस आपका सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप सेल्फ डाउट करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी कि आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। तो बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ हमारे पास है, बस एक स्ट्रॉन्ग बिलीव की नीड है। और ये जो गेटवे है ये सारी चीज़ों को कैच करता है, चाहे आप उसको देखो या ना देखो। आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप विज़न बोर्ड को देख पाते हो, लेकिन कभी ना कहीं दिन में 1 या 2 बार आपका ध्यान जाता है अपने विज़न बोर्ड की ओर, किसी भी चीज़ की ओर। वो उसके चीज़ों को, इमेज को कैप्चर कर लेता है और न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। तो अननोइंगली या नोइंगली हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो आपके लिस्ट में हो या ना हो, क्योंकि हमारे सेंसेस हमेशा वर्क करते हैं, हमारा ब्रेन हमेशा वर्क करते रहता है। तो आप किसी चीज़ पर फोकस करो या ना करो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। तो अच्छा है ना कि जो भी चीज़ आप विजन बोर्ड पे बनाए हो उसको फोकस्ड करके बनाओ, ताकि वो चीज़ें आपके डिज़ायर रियलिटी में मैनिफेस्ट होके आ जाए। तो यही था एक पावरफुल टेक्निक जिसको हम बोलते हैं रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो विज़न बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिना सोचे आप विज़न बोर्ड बनाओ और अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। थैंक यू।